हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उसी का एक बेसिक सा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको जेईई एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए स्मॉल बॉल जो कि इस टाइप से मूव कर रहा है। ए स्मॉल बॉल स्टार्ट्स मूविंग from the point A over a fixed track, surface AB has friction। तो surface AB जो है इसके पास क्या है, फ्रिक्शन है। surface AB has friction from A to B, ball rolls without slipping। तो ये केस जब हम रोटेशन डील कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब विदाउट स्लिपिंग हो तो यानी कि प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है। तो ये हम बात करते थे जब हम रोटेशन की बात कर रहे थे, सो प्योर रोलिंग मोशन। तो यहां पे क्या है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी दैट इज फ्रिक्शन। तो इसके पास फ्रिक्शन है, तो जब फ्रिक्शन है तब ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन। अब क्या है, B से C फ्रिक्शनलेस है, यानी कि B से C इधर क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है K, KB एंड KC आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। और अब आपको ये रिलेशन आपसे पूछा है, काइनेटिक एनर्जी B का, A का, यानी कि तीनों में आपसे रिलेशन पूछा है, KA, KB एंड KC, तीनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है। ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको ये ऑप्शन A, B, C और D, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, A से B में फ्रिक्शन है, यानी सरफेस A एंड B, ए बी में क्या है, इट हैज इट्स फ्रिक्शन। लेकिन इस प्रोसेस में B से C में, यानी कि इसके पास क्या है, फ्रिक्शन है, लेकिन इस सरफेस में B से C वाले पोर्शन में क्या है, B से C वाले जो पोर्शन है इसमें आपको फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या रहा है, A से B में प्योर रोलिंग मोशन है, यानी कि ये जो है विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि इसमें सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन है तो ये स्लिप करते हुए नहीं जा रहा। लेकिन B से C में क्या है, म्यू दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे आपको दे दिया हुआ है कि B से C इज फ्रिक्शनलेस, सो म्यू दैट इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे इस सारे कंडीशन पे बात करना है, A, B, C। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी कि ये मोर देन करेक्ट। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन जो कि सिंगल करेक्ट पे हम बात किए थे, और ये आपका मल्टीपल ऑप्शन है, यानी मोर देन वंस। तो इसमें अगर हम बात करें, A इज ग्रेटर देन C। अब ध्यान से देखिए, B पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और A पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसमें हाइट के बीच में रिलेशन चाहिए और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे अगर हम निकालें तो mgh, तो यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी अगर हम बी पॉइंट पे लें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो यहां पे क्या होगा, तो अगर इसका हाइट एच ए ले लेते हैं, सो एम जी एच ए हाइट
मास इसका समथिंग, इसका मास सपोज दैट इसका मास m ले लेते हैं, यानी इसका मास हम m अगर ले लेते हैं, तो h हाइट अगर ये नीचे आया तो ये कितना होगा, इतना से पोटेंशियल, यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना से लॉस किया, और जो लॉस किया वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे और क्या दे दिया हुआ है कि इसमें फ्रिक्शन है, यानी कि ये सर्कुलेट करते हुए लास्ट में आएगा, यानी कि ये स्लाइडिंग करते हुए नहीं आ जाएगा, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट मींस इट हैज इट्स फ्रिक्शन। कुछ भी फ्रिक्शन होगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो यहां पे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, आपको क्लियरली दिख रहे हैं और आपको यहां से निकालना है। तो हम क्या यूज किए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अगर हम देखते हैं तो सारे का एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी कि यहां से अगर हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो एनर्जी एट द पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट द पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट द पॉइंट सी। तो ये आपका है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका क्या था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या है, ई ए बराबर ई बी और दैट इज इक्वल टू ई सी। तो तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ई ए बराबर ई सी, तो इसी से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ए से बी में फ्रिक्शन है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0, और बी से सी में म्यू इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम बात करें तो ए और बी ऑप्शन में, तो यहां से आपको पता है कि ए का जो एनर्जी होगा वही एनर्जी सी का भी होगा। तो यहां से आपको क्लियरली है कि अगर फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका हाइट कम हो जाएगा। अब वो कैसे कम होगा, तो यहां से देखते हैं, ई ए बराबर ई सी। तो ए पे एनर्जी क्या क्या हो सकता है, तो ए पे आपका, तो एनर्जी में हम जब भी देखते हैं तो एक बात जो कि हम इस पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो वो एनर्जी का मतलब वो इस चैप्टर का सबसे किंग वाला फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, सबसे मेजर फॉर्मूला वही हम यूज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो क्या है, यहां से यहां आएगा तो एक ही फोर्स के वजह से, इसमें एक mg फोर्स लग रहा है, तो उसके वजह से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ई ए बराबर ई सी के वजह से हम यहां पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो h हाइट पे है, सो mg एच ए, और यहां पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसका हाइट एच सी है, सो mg एच सी। तो यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, mg कॉमन हो जाएगा, mg कॉमन हो जाएगा, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, एच ए माइनस एच सी दैट इज इक्वल टू के सी माइनस के ए। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, किसी का भी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। तो मास तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। अब यहां से देखिए, तो यही ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन ए बी और सी डी। तो ये आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी के सी इज ग्रेटर देन के ए। यहां से आपको समझ में आ रहा है, तो एम जी एच, और तो यहां से के सी इज ग्रेटर देन के ए, तो ये आपका यहां से बी ऑप्शन भी आपको दिखता हुआ नजर में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव, ये क्या है, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा ना।
तो यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव। और दूसरा वे, एक चीज और भी हम सोच सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वाले पॉइंट में फ्रिक्शन है तो ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा, और इधर वाले में फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी उसका हो जाएगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी उसका हो जाएगा। तो यहां से क्या स्लाइड करते हुए ऊपर जाएगा, इस वजह से भी इसका हाइट कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्लाइड करते हुए जा रहा है और ये क्या कर रहा है, रोटेट करते हुए जा रहा है। इसमें प्योर रोलिंग मोशन का आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो वो तो हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहां से अगर देखें तो आपका ए वाला ऑप्शन आपको कह रहा है ए इज ग्रेटर देन एच, ए इज ग्रेटर देन एच सी, और यहां पे कह रहा है बी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सी से ज्यादा, मतलब सी से ज्यादा होगा, ऑफकोर्स ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पे हम लगा सकते हैं कि ई ए और ई बी में अगर हमको रिलेशन चाहिए, ई ए और ई बी में, तो एनर्जी एट द पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए प्लस एम जी एच ए दैट इज इक्वल टू एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी में क्या हम यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे याद रखिए फ्रिक्शन रहे या ना रहे, ये वाला फॉर्मूला यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। इस पे कितना भी फोर्स लगे, चाहे म्यू इक्वल टू 0 हो, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आप पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप क्या लगा सकते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे आप यूज करेंगे तो ए पे भी वही होगा, बी पे भी वही होगा, सी पे भी वही होगा। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, तो के उसका काइनेटिक एनर्जी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पे है तो एम जी एच ए, सी पॉइंट पे इसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के सी। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एम जी एच सी। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। अब आपको पता है तो यही ऑप्शन आपको बी वाले में दिया हुआ है। क्या ए से अगर, अब ध्यान से देखिए, इफ एंड व्हाट वाला कंडीशन है कि अगर ए एच ए इज ग्रेटर देन के सी हो, तब इफ, ये बहुत वाला वर्ड ये जो है इफ वाला, यानी ये कंडीशनल है। हाँ, ये है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है लेकिन ए का ज्यादा भी तो हो सकता है, जिसकी वजह से ये निगेटिव आ जाए। तो इफ एंड बट का खेल है। तो यहां पे एच ए इज ग्रेटर देन एच सी अगर हो, यानी अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव होगा, तभी हो सकता है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है विच इज बेस्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे म्यू रहे ना रहे, आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये फॉर्मूला को थोड़ा एक्सटेंड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। अब अगर ए और बी की बात करें तो के ए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम जी एच ए। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे के बी, इस पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर इसको हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, दिस इज रेफरेंस लेवल, अगर इसे हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो यहां से हाइट एच ए ले रहे हैं, यहीं से हाइट हम एच बी ले रहे हैं। तो अगर इस लाइन को, दिस इज द लाइन, और इस लाइन को हम क्या ले रहे हैं, एज ए रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, एम जी। तो इसका हाइट 0 हो जाएगा, तो एम जी एच बी, और एच बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या है, तो यहीं पे है कि ये आपका क्या हो जाएगा, के ए प्लस एम जी एच ए दैट इज इक्वल टू सिंपली के बी हो जाएगा, क्योंकि एच बी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल वाले ही लाइन पे वो क्या एग्जिस्ट करता है। सो एच बी इज इक्वल, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको दिया हुआ है एच ए इज ग्रेटर देन एच सी, ए का वैल्यू सी से बड़ा हो, इफ देन बी का सी से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों आपस में बराबर है,
ए बी सी, तो यहां से आपको पता चल गया कि के ए माइनस के बी का वैल्यू आपका क्या आ गया, माइनस एम जी एच, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि के बी इज ग्रेटर देन, यहां से आपको पता चल गया कि के बी इज ग्रेटर देन के ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं के बी माइनस के ए दैट इज इक्वल टू एम जी एच ए। तो ये एक यहां से कंडीशन आ गया। तो ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि इफ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एच ए इज ग्रेटर देन एच सी देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। तो क्या हो सकता है, तो यहां से आपको ए और सी के बीच में रिलेशन है। तो ए और सी के बीच में यही है कि अगर ये पॉजिटिव हो तो क्या बी से ज्यादा सी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो एम जी एच के जगह पे हम डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं के बी माइनस के ए। तो एक रिलेशन आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एम जी एच ए के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एम जी एच ए। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, के ए पहले से था, एम जी एच ए के जगह पे, ये आप समझ सके इक्वेशन सेकंड है। तो एम जी एच के जगह पे हम ये पुट सकते हैं क्या, प्लस के बी माइनस के, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के सी प्लस एम जी एच सी। तो यहां से ध्यान से देखिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी और सी के बीच में ही रिलेशन आपसे पूछा था, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में यहां से आपको पर्टिकुलर रिलेशन आ जाएगा कि के बी माइनस के सी इज इक्वल टू एम जी एच सी। तो ये रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन से आपको क्या क्लियर हो गया कि B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, हाइट जो है वो पॉजिटिव होगा, मास पॉजिटिव है, G तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा MgHc में। अब ध्यान से देखिए, सारा चीज पॉजिटिव है, मास जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, G जो कि पॉजिटिव है ही, और ध्यान से देखिए Hc ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ये अगर इधर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब Hb is greater than Kb is greater than Kc. So if it is possible when Ha is greater than, अब ये भी कमाल का चीज है कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा इफ पे बेस्ड है कि अगर ऐसा हो कि ये एच ए इज ग्रेटर देन, यानी एच ए इज ग्रेटर देन एच सी हो, तभी हो सकता है। अगर ये हो एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, तभी हो सकता है के बी इज ग्रेटर देन के सी। सो इफ और बट पे पूरा ये क्वेश्चन टेस्ट है कि अगर ए ज्यादा हो, एच ए इज ग्रेटर देन एच सी, यानी अगर ये कंडीशन को ये फुलफिल करता है तभी, क्योंकि इसी कंडीशन पे ये कंडीशन बेस्ट है। तो एच ए इज ग्रेटर देन एच सी, दैट्स व्हाई एच बी इज ग्रेटर देन एच सी। सो ऑप्शन 1 यहां से राइट है। और यहां से बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एच ए इज ग्रेटर देन एच सी, यही वाला कंडीशन। फिर तो क्या सी वाला, सी इज ग्रेटर देन, एग्जैक्टली ये कंडीशन अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ये कंडीशन, यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये अगर पॉजिटिव होगा यानी कि के सी माइनस के ए अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव है, सो के सी इज ग्रेटर देन के ए। तो यहां से ये बात समझ में आ गया कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, सो के सी माइनस के ए इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई के सी इज ग्रेटर देन के ए। तो ये पूरा क्वेश्चन इफ पे बेस्ड था कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही पॉजिटिव नंबर के बराबर हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। तो इफ और बट पे ये पूरा क्वेश्चन था। सो ये जो क्वेश्चन बेसिकली लॉज ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। इसमें कोई कंसेप्ट बड़ा वाला फिजिक्स का इसमें ज्यादा कोई रोल है नहीं, बस कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज किए। ए पे भी वही होगा एनर्जी, ए पे, पी पे और सी पे। बाकी दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को बस, क्योंकि ये इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई करता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है।
और ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, सो के बी इज ग्रेटर देन के सी। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा। इसमें आपको ये देखना था एनर्जी कंजर्वेशन का एक आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था विच इज बेस्ड ऑन फुल्ली। और ये वाला कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। इसी को ओपन करते हैं तो ये एनर्जी कंजर्वेशन यहां से भी आ जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझाना था कि इसमें चाहे म्यू इक्वल टू 0 हो चाहे म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन हर जगह एप्लीकेबल है। सो दिस इज प्रॉब्लम which is asked in the year 2000 JEE Advanced 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो अब हम बहुत बेसिक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, और ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस ये ऑप्शन है आपका। पहले हम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम किए, फिर कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम किए, फिर मैच द कॉलम किए, अब हम लास्ट में आ रहे हैं ये मोर देन वन करेक्ट यानी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, और ये क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस 2018 में, मतलब अभी हाल फिलहाल ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और वही अब हम वापस से करें प्रीवियस 5 ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है। सो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज इनिशियली एट रेस्ट। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द origin. It is subjected to a force and starts moving along x-axis. A particle of mass small m is initially at rest at the origin. It is subjected to a force and starts moving along x-axis. Its kinetic energy, that is K, changes with time, that is dk by dt, that is gamma into t. और गामा जो है सम पॉजिटिव कांस्टेंट है, गामा इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट टू एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है कि फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट, इट सेज फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। सी ऑप्शन कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, distance of the particle from the origin increases linearly with time। तो एक एक करके 4 इंफॉर्मेशन आपको दिया, और लास्ट में फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आपको क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और कह रहा है क्या ये टाइम का ये फंक्शन है यानी प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है dk बाई dt का इंफॉर्मेशन। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हाफ mv²। तो ये आपका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी हम फिजिक्स में एक ही चीज में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं, और वो टाइम का डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो कि आपको दिया हुआ, और यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि t इक्वल टू 0 पे, ये किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पोजीशन पे है, t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पोजीशन पे है, और इसका पोजीशन क्या है, ऑरिजिन है, यानी कि 0,0 पे है। इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो आप ऐसा समझिए कि इसका जो भी है कुछ ऐसा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये आपका y एक्सिस है,
ये आपका एक्स एक्सिस है जो कि आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बात करें और आपको डीके यानी कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि y इंटू टी और गामा है, और गामा सम पॉजिटिव कांस्टेंट है और टाइम, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये t इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे ये किधर मतलब रेस्ट पोजीशन पे है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और ये ओरिजिन से 0,0 से ये ऑरिजिनेट कर रहा है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो आप उसका मूवमेंट बताइए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम d बाई डी टी, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 और m ये कांस्टेंट है और dv स्क्वायर बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन 2v, सो dv बाई dt ये आपका आ गया। तो पावर का डिफरेंशिएशन तो 2v हो गया और dv बाई dt, तो ये आपका क्या हो गया dk बाई dt, जो कि आपको दिया हुआ है कि आप डिफरेंशिएशन निकालिए। तो यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट अगर हम करें और यहाँ से एक एक करके बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन इसमें हमको यूज करना है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dk बाई dt, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और यहाँ पे dv स्क्वायर बाई dt, तो इसको फिर से एक बार करें तो ये आपका आ जाएगा dk बाई dt दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m, तो पावर का डिफरेंशिएशन तो v स्क्वायर में पावर का 2v dv बाई dt, तो पावर का डिफरेंशिएशन किए तो 2v हो गया और फिर v का डिफरेंशिएशन किए ड्यू टू चैन रूल, तो चैन रूल के थ्रू हम इस पे काम किए। तो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन किए, तो पावर का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया 2v हो गया और उसके बाद v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दैट इज dv बाई dt, तो ये आपका दिया हुआ है दैट इज गामा इंटू टी, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गया और पावर का डिफरेंशिएशन 2v और v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, तो v से b कैंसिल, तो ये बहुत सिंपल आपका आ गया गामा इंटू टी जो कि आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है dk बाई dt और इसका वैल्यू क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका mv इंटू dv बाई dt जो कि आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि आपसे पूछा गया है फोर्स पूछा है, तो फोर्स होता क्या है सिंपली दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन हमको पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये कहाँ से शुरू कर रहा है, तो ये ओरिजिन से शुरू कर रहा है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, यानी ओरिजिन से ये शुरू कर रहा है इसका मोशन और ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, यानी ओरिजिन यानी t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन जो होता है वो कहाँ होता है ओरिजिन पे होता है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होता है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो इनिशियली 0 और फाइनली इसका v, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब बस इसको इंटीग्रेशन बेसिक सा इंटीग्रेशन है क्योंकि हमको फोर्स निकालना है और फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, तो अब इसका बेसिक सा इंटीग्रेशन हम यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर गामा इंटू टी है और ये इधर आपका क्या आ जाएगा dt आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन करेंगे और टाइम 0 से t, बेसिक सा इंटीग्रेशन हम किए, क्या किए एक बार डिफरेंशिएट किए, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में दैट इज dv बाई dt, तो ये डिफरेंशिएट किए और ये आपका क्या हो जाएगा m इंटू वी और यहाँ से यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से b, तो ये आपका क्या हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है तो वो तो बाहर हो जाएगा t dt इसका इंटीग्रेशन और 0 से टाइम t लगेगा। अब dv का
आपको पता है कि dv का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये v इंटू dv, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन 0 से, और मास जो है कांस्टेंट टर्म वो बाहर हो जाएगा, तो v। बस बेसिक से इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो dv का क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो ये आपका गामा हो जाएगा t²/2, और यहाँ पे m, v का इंटीग्रेशन v²/2, और एक बार v अपर लिमिट पुट कर दीजिए, और एक बार लोअर लिमिट, इसमें भी t 0 और t, तो यहाँ से दोनों से आपका क्या हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा गामा इंटू t² दैट इज इक्वल टू m इंटू v²। तो ये आपका आ गया रिलेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या टाइम का फंक्शन होगा, तो एग्जैक्टली तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, जो आपको रिलेशन पूछ रहा है, अब वो रिलेशन आपका आ गया। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो v का क्या हो जाएगा, v²/2, t का t²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट आप लगा लीजिएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा गामा t² दैट इज इक्वल टू m v²। तो बेसिक है तो v का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, √/m और इंटू t। तो क्या वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो यही कह रहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऑफ कोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब फोर्स यहां से अगर निकालें तो फोर्स होता क्या है, फोर्स सिंपली दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको वेलोसिटी पता है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि dv द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक बार अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, v अब आ गया, तो इसको अगर एक बार हम क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि आपको पता है v दैट इज इक्वल टू समथिंग गामा बाय m। तो ये क्या है, ये तो समथिंग कांस्टेंट है, इसको कुछ k ले लीजिए, kt। सो v दैट इज इक्वल टू kt। तो एक बार क्या कर लेंगे, सिंपली हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वैल्यू सिंपली k आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि इसका जो कांस्टेंट, इसका जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से एक बार डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो dv/dt इंटू टी है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो √/m, और t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 हो जाता है। t का डिफरेंशिएशन यानी कि dt/dt दैट इज 1। तो t का डिफरेंशिएशन इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू √Γ/m। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया k समथिंग ये, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि गामा आपको क्या दिया हुआ था, समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट है, मास चेंज करने वाला है नहीं, गामा कांस्टेंट है। तो ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, √Γ/m। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मास तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, इट मींस फोर्स इज कांस्टेंट, सो ए इज आल्सो करेक्ट। अप्लाइड फोर्स ऑन द पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, तो F दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास ही होगा, और एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, k दैट इज इक्वल टू √Γ/m। तो ये इसका फोर्स है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, और सी क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम। तो अब आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस के लिए इसको एक बार क्या करना है, तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन आता है, और जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहां से एक बार हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो आपको v का वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू √Γ/m इंटू टी। इसको हम लिख सकते हैं
वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds या ds/dt, यानी कि डिस्प्ले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी। तो ये इसको हम कुछ देर के लिए k ही ले लेते हैं, γ/m दैट इज t। तो यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली उस समय हम डिफरेंशिएट किए थे, इस बार इंटीग्रेट करेंगे। तो ds डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू, इसको हम कुछ देर के लिए k ले लेते हैं, k इंटू टी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आपका s हो जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका k इंटू टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो t का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, t इंटू डी टी, t इंटू डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा t²/2। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। क्या किए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इंटीग्रेट किए और एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट किए। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, v को लिख सकते हैं ds/dt, और दोनों साइड क्या किए, इंटीग्रेट किए। तो t इंटू डी टी, 0 से लेके t तक, 0 से लेके s तक। तो यहां से आपका क्या आ गया s, जो कि आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू kt²/2। तो क्या क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम। बिल्कुल नहीं, ये लिनियरली नहीं है, ये t के स्क्वायर का फंक्शन है। तो लिनियरली नहीं है, तो यहां से C इज रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट में D क्या कह रहा है कि फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब ध्यान से देखिए, फोर्स कांस्टेंट तो है, और रही बात कि ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। फोर्स दैट इज इक्वल टू, सिंपली आपका फोर्स का वैल्यू यहां से आपका आ गया कि फोर्स जो है m इंटू ए के बराबर होता है, और m तो m रे, और एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो वेलोसिटी ये है। एक बार इसको डिफरेंशिएट किए तो सिंपली यहां से क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। तो k का वैल्यू आपका आया √k/γ/m। तो ये आपका आ जाएगा, गामा गामा ही रहेगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, गामा इंटू m। ये आपका क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स कांस्टेंट भी हुआ और फोर्स कंजर्वेटिव भी हुआ। जैसे कि ये आपका कंजर्वेटिव, सो ABC, यानी इसका आंसर क्या है, A भी है, B भी है, और लास्ट में D, यानी C इज रॉन्ग ऑप्शन एंड एवरी, यानी कि A, B और D इसका राइट है, यानी कि इलाहाबाद, बॉम्बे और दिल्ली इसका राइट